हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपनी चैनल एक्सपोज केमिस्ट्री पर, जहां पर हम आपको बीएससी की फ्री केमिस्ट्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं बेटा आज ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक अब हम करते हैं एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग के सपोर्ट में जो एविडेंस उनको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट फिर क्लास टॉपिक हमारा बचेगा हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। देन जो हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ऑलराइट, सो देखिए जो फॉर्मेशन होती है हमारी बैक बॉन्डिंग की, जब यहाँ पर बैक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है बेटा, मेटल से कार्बन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मेटल पे वो क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल। ठीक है, ऑन मेटल, मेटल पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाती है। एंड दिस इज सपोर्ट बाय द डाइपोल मूवमेंट स्टडीज। यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, डाइपोल मूवमेंट जो है मेटल कार्बन बॉन्ड की वो क्या होती है, लो होती है, अबाउट 0.5 D। एंड जो बैक बॉन्डिंग है मेटल से कार्बोनिल में, दैट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज मेटल कार्बन जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसको, यानी यहाँ पर वीकनिंग हो जाती है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की। ठीक है, कार्बन एंड जो ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन है यहाँ फिर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, जबकि मेटल कार्बन बॉन्ड है वो इंक्रीज हो जाती है बैक बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, बैक बॉन्डिंग की वजह से। एंड दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बैक बॉन्डिंग फिल द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो बैक बॉन्डिंग है उससे क्या होता है, बैक बॉन्डिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है मेटल से इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हैं किसको, जो कार्बन है उसको, उसकी जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं उनको। ठीक है, कहां पर जाते हैं, फिल करते हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को कार्बोनिल की, जिससे क्या होगा, जो बॉन्डिंग एबिलिटी कार्बोनिल की वो क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। एंड इसलिए जो मेटल कार्बन बॉन्ड होता है वो हमारा स्ट्रांग होता है, जो मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, हमारा वीक हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद है जो मल्टीपल बॉन्डिंग है, दैट इज शुड बी एविडेंस बाय शॉर्टर में देखने को मिलता है मेटल जो कार्बन बॉन्ड है एज कम्पेयर टू जो हमारे मेटल कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो, एंड लॉन्गर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स एज कम्पेयर टू जो हमारे नॉर्मल कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं उनके कंपेयर में। एंड ऑब्जर्व किया गया कि जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, कार्बोनिल मॉलिक्यूल की, वो कितनी आती है, 1.128 एंगस्ट्रॉम, एंड मेटल कार्बोनिल्स में दैट इज ऑफ 1.15 एंगस्ट्रॉम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फिर हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को हम देखते हैं, दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। सो नेक्स्ट हम करते हैं बेटा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हेल्प टू अंडरस्टैंड बॉन्डिंग इन कार्बोनिल्स। ठीक है, कार्बोनिल्स के अंदर जो बॉन्डिंग है उसको समझने में जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है हमें कैसे हेल्प करता है। तो देखिए, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है एक वैल्यूएबल हमें सपोर्ट करती है फॉर बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। जो मेटल कार्बोनिल्स के अंदर बॉन्डिंग है सपोर्ट करती है, और ये जो स्टडीज प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन हमें किसके रिगार्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर्स के रिगार्डिंग, मेटल जो कार्बन के बीच में होता है, इन कार्बन ऑक्सीजन जो हमारे ट्रिपल बॉन्ड्स इनके बीच में जो होता है। एंड जब डिक्रीज होता है हमारा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, और या फिर हम बोल सकते हैं फोर्स कांस्टेंट, तो जनरली एस्टिमेट किया जाता है स्टडी करके सीओ जो हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है उनको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। सो जो सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो कैसे अपेयर होती है, हमें शार्प और इंटेंस वहां पर बैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो वाइब्रेशनल मोड्स हैं, अदर जो हमारे लिगेंड्स हैं उनकी जनरली एब्सेंट होते हैं। एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा को कैरेक्टराइज करते हैं बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, जो कि रिलेटेड होती है हमारी फोर्स कांस्टेंट के साथ में। सो यहाँ पर के क्या है हमारा फोर्स कांस्टेंट है, एंड न्यू के इक्वल होता है, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू। ठीक है, एंड म्यू क्या है, यहाँ पर रिड्यूस्ड मास है, जो हमारी बॉन्डेड एटम्स है उनका रिड्यूस्ड मास है ये m1 एंड m2। एंड म्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 बाई में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला हो जाएगा म्यू का। म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास है। क्लियर है। इसके बाद फोर्स कांस्टेंट क्या है, मेजर है बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ का। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट क्या है, मेजर है बॉन्ड स्ट्रेंथ का। जितनी ज्यादा फोर्स कांस्टेंट होगा उतना ही जो बॉन्ड है हमारा वो स्ट्रांग होगा। सो लार्जर द फोर्स कांस्टेंट, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, एंड हायर द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। जितना ज्यादा फोर्स कांस्टेंट उतनी ही क्या होगी बेटा, ज्यादा जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो आएगी, उतना ही जो बॉन्ड है वो हमारा स्ट्रांग होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड, उसके पास हायर फोर्स कांस्टेंट है, इसलिए हायर फ्रीक्वेंसी होती है उसकी डबल बॉन्ड के कंपेयर में। इसके बाद इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के अंदर जो सीओ फ्रीक्वेंसीज है जनरली क्या होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, एंड इसलिए इनको हम यूज कर सकते हैं स्टडी करने के लिए फोर्स कांस्टेंट को और बॉन्ड स्ट्रेंथ को सीओ बॉन्ड की डिफरेंट बॉन्डिंग सिचुएशंस के अंदर। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होगी बेटा इस चैप्टर में। फिर भी आपको कोई डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।